यही समय है सफलता की दास्तां लिखने का। अगर तुम्हारा वक्त सही नहीं चल रहा है, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो हर दिन अपने सपने को जीने के लिए, लेकिन अब तक तुम वही हो जहां से तुमने शुरू किया था। माना तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा हुआ, लेकिन चलो तुम मुझे एक ऐसे सफल आदमी का नाम बता दो जो कि बिना कठिनाइयों के सफल बन सका हो। इस बात में कोई शक नहीं है, तुम हर चीज को जो तुम्हारे साथ हो रही है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। माना यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में तुम क्या करते हो यह जरूरी तुम्हारे ही हाथ में है। मतलब तुम्हारी लाइफ का 10% इस चीज पर निर्भर करता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन बचा हुआ 90% इस चीज पर कि तुमने क्या किया। क्योंकि जीत की अहमियत समझने के लिए, उसकी असली कीमत जानने के लिए हारना भी बहुत जरूरी है। उसी तरह से जिस तरह की रोशनी की कीमत समझने के लिए अंधेरा भी बहुत जरूरी है। ये जो हार है ना, जिसे सब इतना डरते हैं, असल में सिर्फ एक कैटलाइजर की तरह है जो कि सिर्फ हमें धक्का मारती है ताकि हम अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ जीत के लिए दौड़ पड़े। क्योंकि बात हमेशा याद रखना कि पेड़ एक विशाल होता है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शुरुआत तो उसने भी एक छोटे से बीज से ही की होगी। और रही बात जीतने की, सक्सेस की, तो दोस्तों मैं जानता हूं कि तुम जरूर जीत जाओगे। जरूरत है तो बस एक वादा करने की। एक वादा मुझसे करो कि उस जीत तक पहुंचने से पहले चाहे जितनी दिक्कतें आए, चाहे जितनी कठिनाइयां आए, तुम रुकना मत। किसी ने क्या खूब लिखा है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम खुद के वजूद के लिए लड़ना बंद मत करो। चाहे कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़े हो जाएं, चाहे कितने ही बड़े चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी क्यों ना आ जाएं, ऐसी परिस्थिति में भी, इस हाल में भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत से मैदान में बने रहना होगा। तुम्हारी विल पावर इतनी जरूरत होनी चाहिए, तुम्हें किसी भी चीज का डर ना हो। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रात से जंग जीती है, सूर बनकर वही निकलता है। हमेशा ये लड़ाई सिर्फ दुनिया से ही नहीं है, कई बार तो तुम्हें अपने अपनों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारे वजूद की है। बहुत जल्द एक ऐसा वक्त भी आएगा कि तुम आईने में खुद को देखकर कहोगे, अबे सुन और समझ इस बात को कि तुम जिंदगी भर क्विट नहीं कर सकते हो। कभी तो ऐसा वक्त आएगा ना जब तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना ही होगा। आखिर कब तक ऐसा होगा कि तुम 2 कदम आगे बढ़कर वहां से 3 कदम पीछे चले जाओ। ऐसे भी तुम कभी अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाओगे। लड़ो तब तक, लड़ो जब तक तुम्हें वह सब कुछ न मिल जाए जिसके लिए तुम हकदार हो। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसिया बनाने की।